इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। बूढ़े के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, औरत तक पहुँच रहा हूँ। आप लोग साथ देंगे? 10 मिनट का जलसा रह गया, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। अमल करेंगे सुबह, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा। इरादा कर लीजिए, ठीक ठाक हाथ उठाएं। बहुत लोग डर रहे थे कि पता नहीं राइट जाएगा रॉन्ग जाएगा। भाई बार बार गलती नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। बूढ़े के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ। हमारे बूढ़े 3 गलती करते हैं। 3 गलती की वजह से इनकी दुनिया भी बर्बाद, इसका दीन भी बर्बाद। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, पहली गलती, बाल बच्चे की मोहब्बत में ये हराम को हराम नहीं समझते। बच्चे को हराम खिलाते हैं, उसकी दुनिया तो बन जाती है लेकिन इसकी आखिरत बर्बाद हो जाती है। जब ये अकेले हिसाब देंगे तो न बेटी काम आएगी न बीवी काम आएगी, अकेले हिसाब देना होगा। हिसाब में फंसे तो खाली हाथ जहन्नम में जाना पड़े। ये गलती भूल से मत कीजिएगा। आपने हराम कमाया, इसकी दुनिया तो बन गई, आपकी आखिरत बर्बाद हो। बाल बच्चे की मोहब्बत में हराम को हराम समझिए। दूसरी गलती, बेटा के बारे में क्या कहते हैं? ये अपना धन है, ये पराया धन है। बेटी के बारे में कहते हैं ये पराया धन है। क्या बेटी पैसा उधार की है? ज़रा ध्यान में रखिए, ये बेटा उसी का है, ये बेटी उसी की है। सोतेला सलूक देखिए, ये अपना धन है, वो पराया धन है, दोनों अपना ही धन है। ये शैतानी ख्याल है। बेटा भी अपना ही है, बेटी भी अपनी है। और क्या कहते हैं कि बेटा से ख़ानदान चलता और बेटा बुढ़ापे का सहारा होगा। झूठ है। नबी का ख़ानदान बेटी से चला है, बेटे से कहाँ चला? ये भी शैतानी ख्याल है। और बहुत सारे बूढ़ों को आप देखेंगे, बेटे के यहाँ पनाह नहीं मिली है, बेटी के यहाँ पनाह मिली है। और बेटी का कलेजा देखिए, लाइट चली जाती है, बाप को गर्मी लग रही है, अपने आंचल से पसीना पूछ रही है, पंखा झेल रही है, खाना खिला रही है, इतनी मोहब्बत से बाप के साथ पेश आ रही है। जबकि बाप ने बेटे को माला माल किया है, बेटी को कंगाल किया। याद रखिए, अगर बेटे पर आपने करम किया, उसको माला माल कर दिया, बेटी पर आपने सितम किया, उसको कंगाल कर दिया, अल्लाह अपनी जन्नत से आपको महरूम कर देगा। ये दूसरी गलती मत कीजिएगा। तीसरी गलती जो ज़बरदस्त गलती है, ये गलती मत कीजिएगा। जब छोटा बच्चा रहता है तो अपना बेटा है, जब जवान हुआ तो बेटे को बेच लिया। आप कहेंगे हम कहाँ बेचे को बेचते हैं? नहीं बेचते हैं, मैं बता रहा हूँ। जब बेटा जवान होता है, शादी का मौका होता है तो बाप खामोश रहता, बेटा खामोश रहता है, कुछ नहीं बोलता। बाप कहता है, भूमियार बाप क्या कहता है? हमको गाड़ी तो नहीं चाहिए, बुलेट दे दीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको भैंस नहीं चाहिए, बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा, आप ही की बेटी दूध पिएगी। हमको पलंग नहीं चाहिए, स्टील का पलंग दे दीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आराम करेगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। एक भूमियार था, दुनिया को छोड़ करके जा रहा था, तो बेटा से कहा कि बेटा मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर, नया मुर्दा नई कब्र में जाता, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा कि फरिश्ते को भी ठगने का इरादा है। जब पुरानी कब्र में दफन होंगे, फरिश्ता आएगा पूछने के लिए, कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग ख़राब करने के लिए आए? मैं इंसाफ से पूछना चाहता हूँ आपसे, दिल पर हाथ रख करके बताइए, ये जो गाड़ी मिली है किसको मिली? बेटी दामाद को। ये जो पलंग मिला किसको मिला? बेटी दामाद को। ये जो भैंस मिली किसको मिली? बेटी दामाद को। इस वानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा। इसका नुकसान देखिए। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, बेटे की शादी हो, एक तरफ हो जाइए, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी दुनिया के चक्कर में हम अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करेंगे। इसका नुकसान देखिए। आपने मांग लिया, गाड़ी मांगी, पलंग मांगा, भैंस मांगी, उसने सब कुछ दे दिया, तो दामाद उसी का हो गया। अब शादी के बाद सास ससुर को क्या कहता है? किबला और काबा। साली को क्या कहता? दूध की छाली। और साला को क्या कहता? सारी खुदाई।
साला साली पर मेहरबान, सास ससुर पर मेहरबान, और माँ बाप की तरफ ध्यान ही नहीं। गलती किसकी है? आपकी गलती है। आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। बुढ़ापे में यही बेटा आपका सहारा था, आपने बेच करके उसके हवाले कर दिया। दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए। दो बूढ़े चरागों का, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। बस आखिरी पैगाम। जिंदाबाद इस्लाम, जिंदाबाद फांसी लगाने पैसा को, फांसी लगाने पैसा को, बस नहीं हुआ, आगे बढ़ो, नौजवान नहीं हुआ, मदरसा हबूलिया तालीम कुरान, मुफ्ती साहब नजीब, मुफ्ती साहब नजीब। आखिरी पैगाम दे रहा हूँ, 5 से 7 मिनट लगेगा। औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा, आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल आखिरी पैगाम दे रहा हूँ। कुंवारी लड़की की खूबी बता रहा हूँ। कुंवारी लड़की में 3 खूबी होती है। पहली खूबी, वो ज़बान की बहुत मीठी होती है। दूसरी खूबी, शौहर को औलाद की नेमत ज़्यादा अदा करती है। तीसरी खूबी, शौहर थोड़ा बहुत देता है उससे राज़ी हो जाती है। थोड़ा पैसा दिया, थोड़ा कपड़ा दिया, उसी पर राज़ी हो जाती है। 3 खूबी कुंवारी लड़की के अंदर होती है। शादीशुदा लड़की की खूबी बता रहा हूँ। कुंवारी लड़की नमाज़ पढ़ती है, 1 नमाज का सवाब उसको मिलता है, 1 ही नमाज का सवाब मिलता है। जब शादीशुदा लड़की नमाज़ पढ़ती, 21 नमाज का सवाब मिलता है। यहाँ सवाब बढ़ गया, वहाँ सवाब नहीं बढ़ा। वजह क्या है? ये जो शादीशुदा लड़की है, खुदा की इबादत भी करती है, शौहर की खिदमत भी करती है। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ की खूबी बता रहा हूँ। माँ मुसलमान हो गई, बाप मुसलमान नहीं। बीच में बच्चा खड़ा है, माँ इधर है, बाप उधर है। बाप कह रहा है बेटा मुसलमान मत होना, कलमा मत पढ़ना। मैं मुसलमान नहीं हूँ, तू भी मुसलमान मत होना। तेरी माँ मुसलमान हो गई, तू मुसलमान मत होना। माँ कहती है बेटा मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, तू मुसलमान हो जा। बेटा कभी बाप को देख रहा, कभी माँ को देख रहा, कभी माँ को देख रहा, कभी बाप को देख रहा है। माँ का जादू चल गया, माँ का असर बच्चा ज़्यादा कबूल करता है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। तीसरी मिसाल, दूसरी मिसाल दे रहा हूँ। बीवी में क्या खूबी होती है? एक औरत है, उनका नाम है उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह अन्हा, मुसलमान हो गई। शौहर का नाम इक्रिमा है, मुसलमान नहीं। तो बीवी क्या कहती है शौहर से? मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुकी हूँ, तुम मुसलमान नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए हराम हूँ। जब तक तुम कलमा पढ़ नहीं लेते मैं तुम्हारे लिए हलाल नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी बीवी का हक़ उस वक्त अदा करूँगी जब तुम मुसलमान हो जाओगे। अगर हक़ नहीं अदा करते मैं तुम्हारे लिए हलाल नहीं हूँ। मैं अपने खुदा को नाराज़ नहीं कर सकती। बीवी का जादू शौहर पर चलता है, शौहर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। बहन की खूबी बता रहा हूँ, बहन की खूबी बता रहा हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में बहन आई रोती हुई, कहा तुमने मेरे 3 आदमी को गिरफ़्तार किया, तीनों को छोड़ दो। हमारे 3 आदमी हैं, कोई मेरा बेटा है, कोई मेरा शौहर है, कोई मेरा भाई है। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा 1 आदमी को छोड़ूंगा, 2 को फांसी पर चढ़ा करके रहूँगा, ये मेरा आखिरी फ़ैसला। अब उस औरत का कितना सख्त इम्तिहान होगा। किसको बचाए? बेटा को बचाए, शौहर को बचाए, भाई को बचाए। उसका इंतखाब देखिए, मैं आपको सुना रहा हूँ। इंशाअल्लाह अपनी बहन पर सितम नहीं करेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। बाप की मीरास नहीं देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा। वो बहन आई है रोती हुई, उसने सर गाड़ लिया, सर उठा करके कहा मेरे भाई को छोड़ दो। बेटे को फांसी हो गई, शौहर को फांसी हो गई। अब हज्जाज बिन यूसुफ ने ताज्जुब से पूछा, ए औरत तू कितनी सख्त औरत है, बेटे को नहीं बचाया, भाई को बचाया, शौहर को नहीं बचाया, भाई को बचाया। उस औरत का जवाब सुनिए कि मैं जवान हूँ, मेरी शादी हो जाएगी, मुझे शौहर मिल जाएगा, खुदा मेहरबान हुआ मुझे बेटा भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा। 3 खूबी बताने के लिए जा रहा हूँ। बेटी की खूबी बताने के लिए जा रहा हूँ, आखिरी नमूना। बेटी की खूबी बता रहा हूँ। बेटी को उंगली में चोट लगी है, उंगली में चोट लगी है, नींद नहीं आ रही है। बाप ने कहा कि बेटी कहाँ तकलीफ़ है?
कहा कि अब्बा हाथ में चोट लगी है, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। तो बाप ने कहा हा मेरी बेटी को कैसी तकलीफ़ है। तो बेटी ने कहा कि अब्बा हुजूर चोट मुझे लगी है, दर्द आपको हो रहा है। कहा कैसे दर्द नहीं होगा, तू मेरी बेटी है, तुझसे मुझे मोहब्बत है। कहा कितनी मोहब्बत है। कहा बहुत मोहब्बत है। कहा कितनी मोहब्बत है। कहा बहुत मोहब्बत है। कहा कितनी मोहब्बत है। कहा इससे ज़्यादा मोहब्बत है। कहा कि अब्बा आप गलती पर हो, बेटी से मोहब्बत होनी चाहिए लेकिन हद से ज़्यादा नहीं, हद से ज़्यादा मोहब्बत खुदा से होनी चाहिए। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटी ने बाप से पूछा कि अब्बा ईरान का बादशाह मुझको ईरान क्यों बुला रहा, ईरान का बादशाह मुझको ईरान क्यों बुला रहा। तो बाप ने कहा कि बेटी वो इनाम देना चाहता है इसलिए तुमको बुला रहा है। तो बेटी कहती है कि मैं जवान हूँ, वो बादशाह जवान है, गैर मर्द है, मैं इनाम लेने के लिए जब जाऊँगी तो वो हाथ मिलाएगा, मेरा चेहरा देखेगा, मुझको गले लगाएगा, गोद में बिठाएगा, मुझे इनाम तो मिल जाएगा, बेपर्दगी की वजह से मेरा खुदा नाराज़ हो जाएगा। मैं इसे इनाम को लात तो मार सकती हूँ, खुदा रसूल को नाराज़ नहीं कर सकती। तीसरी और आखिरी मिसाल दे रहा हूँ। बेटी ने बाप से पूछा कि अब्बा मेरा निकाह किससे कर रहे हो। कहा बहुत मालदार है, सोने चांदी की दुकान है, तुमको सोने का जेवर पहनाएगा। बेटी ने फिर पूछा अब्बा मेरा निकाह किससे कर रहे हो। कहा कि बहुत मालदार है, सोने चांदी की दुकान है, तुमको सोना पहनाएगा। फिर बेटी ने कहा कि अब्बा मेरा निकाह किससे कर रहे हो। कहा तो बार बार एक ही सवाल पूछ रही हो, लड़का मालदार है, सोने चांदी की दुकान है, सोना का जेवर पहनाएगा। तो लड़की का जवाब सुनिए, ऐसी बेटी अल्लाह सबको होनहार बेटी ऐसी अता फरमाए। बेटी कहती कि अब्बा मुझको सोना नहीं नबी की सुन्नत चाहिए। तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, देनी ज़रूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है, बेशोर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। राज की बात बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब लड़की पढ़ी लिखी होती है तो दुनिया की सबसे बड़ी जन्नत होती है, और जब लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत होती है। वो दूसरे से धोखा खाती है, दूसरा उसको धोखा देता। जब पढ़ी लिखी होती है तो खुद भी धोखा नहीं देती, दूसरे से धोखा भी नहीं खाती। राज सुनिएगा, 3 मिनट का है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बस्ती में पीर साहब आए, औरत को मालूम करना था कि असली पीर है या जाली पीर है, 24 नंबर है या 420 है। तो औरत ने कहा पीर साहब से कि पीर साहब अब असली पीर हो या जाली पीर हो। कहा बदतमीज़ औरत, तुम्हें पता नहीं मैं असली पीर हूँ, बैठता यहाँ हूँ, मदीने देख लेता हूँ। कहा क्या 2 मिनट में पता चल जाएगा। औरत अंदर गई, दस्तरखान ला करके बिछा दिया, भात दिया, भात में तरकारी छुपा दिया। कहा पीर साहब खाना खाइए। कहा कि बहुत नालायक औरत है, ये मेज़बानी है, रूखा सूखा दिया है, कैसे खाया जाएगा, न दाल है न तरकारी है। कहा कि अब 2 नंबर के पीर हो, बैठे बैठे तो मदीना नज़र आता है, तो भात में तरकारी छुपी हुई नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पीर साहब बस्ती में आए, औरत को मालूम करना था कि असली पीर है या जाली पीर है। खीर पकाई, ला करके रख दिया, फातिहा कर दो। मतलब ये था कि बरकत के लिए मेरे वास्ते भी छोड़ देना। खीर बड़ी प्यारी थी, भूख बहुत तेज़ लगी थी, सारी खीर खा गया, प्लेट साफ़ करनी। बुढ़िया को जला लाया, अब क्या कर रहे हो, खीर तो मेरे वास्ते कुछ छोड़ी ही नहीं। कहा मदीना साफ़ कर रहा हूँ। अच्छा मदीना साफ़ कर रहे हो। अंदर बुढ़िया गई, जिस हांडी में खीर तैयार किया था ला करके रख दिया, ये मक्का है, इसको भी साफ़ करके चले जाओ। मंतिक से निकलना चाहते थे, बुढ़िया ने फ़लसफ़ा से फंसा लिया। और जब बेशर्मी के साथ हांडी की खीर को चाट गए तो बुढ़िया को और जला लाया, कितना बेशर्म पीर है, किसी खीर को इसने नहीं छोड़ा। तो बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया। जब मदीना साफ़ कर ही दिया, मक्का साफ़ कर ही दिया, ये हजर अस्वद है, इसको भी चाट करके चले जाए। तीसरी और आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दामाद आया है ससुराल, अब बुढ़िया बड़ी बखील थी, कंजर थी, मक्खी चूस थी। दामाद के लिए खिचड़ी पका दिया, सामने रख दिया। दामाद ने कहा कि अम्मा ये मेहमान खाना है या जेल खाना है, खिचड़ी तो कैदी को मिला करती है। कहा कि बेटा ये खिचड़ी है, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया कि बुढ़िया चालाक है, मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। कहा कि अम्मा खिचड़ी तो दिया, घी कहाँ है। तो अब बुढ़िया जो छुपा करके कोठी में घी रखा था निकाला, ढक्कन खोल करके जब डालना शुरू किया तो हाथ में हरकत थी, घी ज़्यादा पड़ गया।
तो बुढ़िया का कलेजा सूख रहा, सारा घी दामादी खा जाएगा। अब दिमाग लगाया, बेटा एक बात कहूँ, तो दामाद के कान खड़े हो गए, अब कौन सा गुल खिलाएगी? बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, मुझको साथ में शामिल कर लो, बरकत ज़्यादा होगी। समझ में आया? अकेले खाने नहीं देंगे। कहा कि अम्मा आप तो मेरी माँ की तरह हो, खाना खा लो साथ में। बुढ़िया ने प्लेट को देखा तो घी दामाद की तरफ ज़्यादा है, दिमाग लगाया अपनी तरफ टानना। कहा बेटा मैं तुमसे नाराज़ हूँ। अब दामाद ने कहा क्यों? कहा फलां महीने मेरी बेटी को ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, सारा घी इधर टान लिया। दामाद भी वैसे ही था। कहा अम्मा कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, सारा घी इधर टान। दोनों को मिलाना पड़ता है तब जिंदगी कटती है। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, कदम थम थम के पड़ते हैं, कमर बल खा ही जाती है। मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। बस औरतों का आखिरी नमूना, बस आखिरी नमूने पर मैं अपने हिस्से के पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। एक बादशाह थे, उसको 4 बीवी थी। सुबह हो रही थी, बादशाह मालूम करना चाह रहा था कि कौन बीवी पढ़ी लिखी है, कौन बीवी जाहिल है। बादशाह पहली बीवी के पास आकर के पूछता है सुबह हो रही, कहाँ हो रही है? कहा कैसे पता चला? कहा मुँह में पान था, मज़ा बदल गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी औरत है। दूसरी बीवी के पास गया, कहा सुबह हो रही, कहाँ हो रही है? कहा कैसे पता चला? कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो रही। बादशाह बड़ा खुश हुआ, पढ़ी लिखी औरत है। तीसरी बीवी के पास आया, सुबह हो रही, कहाँ हो रही? कहा कैसे पता चला? कहा नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई। बादशाह बड़ा खुश हुआ, क्या अजीब औरत है, क्या अजीब मिजाज है, मजाक। बड़ा खुश हुआ। अब चौथी बीवी के पास आ रहा है जो पढ़ी लिखी नहीं थी। पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही? कहा कैसे पता चला? कहा पेशाब आ रहा, पखाना आ रहा, इससे पता चल रहा है। औरंगजेब बादशाह का दौर है, एक औरत ने औरत होकर के 4 मर्दों से निकाह कर लिया। बादशाह ने दरबार में बुलाया, ओ बेशरम औरत, तुम्हें शर्म नहीं आई? औरत होकर के 4 मर्दों से निकाह कर लिया। कहा क्या गलत काम किया? जलसे में गई थी, मसला मालूम हुआ था, उस पर अमल किया। बादशाह के कान खड़े हो गए, चोर भी है, सीना जोर भी है। तो बादशाह ने कहा कि तुमने क्या मसला सुना था? कहा जलसे में मसला सुना था, मसला बताया जा रहा था आदमी जिना क्यों करता है जबकि 4 शादी की इजाज़त है। कहा कि वो मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा था? अब मैंने यहीं तक सुना, उसके बाद तो होटल चली गई थी हलवा खाने के लिए। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता, पर्दे की इनको कोई ज़रूरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊँटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल, शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है। दूसरे आदमी फूल लेकर के खड़े मत होइएगा, वरना लोग सोचेंगे बीवी से यही ज़्यादा परेशान है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है, सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। औलाद मांगती है ये पीराने पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से, बिदात तो घर में रह गई सुन्नत नहीं रही,
बीबी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह हम लोग 3 काम करेंगे, 3 काम छोड़ देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूल की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे। और 3 काम छोड़ दीजिए, आपको किसी तावीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी पानी